यूएनओ में आयोजित होने वाले वार्षिक सम्मेलन में सीपीडी मीट 2024 में चुने जाने वाली नीरू यादव को जाना जाता है हॉकी वाली सरपंच के नाम से। यूएनओ में आयोजित होने वाली वार्षिक सम्मेलन में सीपीडी मीट 2024 में चुने जाने वाली नीरू यादव को हॉकी वाली सरपंच नाम से जाना जाता है। लांबी अहीर झुंझुनू की सरपंच हैं। हाल ही में जैसलमेर का पीपला जजिया गांव चर्चा में रहने का कारण रहा है वायुसेना का टोही विमान क्रैश। जैसलमेर का पीपला जजिया गांव वायुसेना का टोही विमान क्रैश हुआ। राष्ट्रीय टीकाकरण की स्टेट रैंकिंग में प्रदेश में पहले स्थान पर कौन सा जिला रहा है? बांसवाड़ा रहा है। राष्ट्रीय टीकाकरण की स्टेट रैंकिंग में प्रदेश में पहले स्थान पर बांसवाड़ा जिला रहा है। विश्व टीकाकरण सप्ताह अप्रैल का अंतिम सप्ताह 24 से 30 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व टीकाकरण सप्ताह अप्रैल का अंतिम सप्ताह। केंद्रीय आयुष और स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस संस्थान में वृद्धावस्था स्वास्थ्य में एकीकृत स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए एडवांस्ड सेंटर की स्थापना की घोषणा की है? अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर। केंद्रीय आयुष और स्वास्थ्य मंत्रालय ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर में वृद्धावस्था स्वास्थ्य में एकीकृत स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए एडवांस्ड सेंटर की स्थापना की घोषणा की है। राजस्थान के उच्च शिक्षा एवं तकनीकी विभाग ने कौशल आधारित शिक्षा कार्यान्वयन के लिए किसके साथ समझौता किया है? सेंटर फॉर रिसर्च इन स्कीम्स एंड पॉलिसीज क्रिस्प। राजस्थान के उच्च शिक्षा एवं तकनीकी विभाग ने कौशल आधारित शिक्षा कार्यान्वयन के लिए क्रिस्प के साथ समझौता किया है। सेंटर फॉर रिसर्च इन स्कीम्स एंड पॉलिसीज। राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी राजस्थान रेरा का गठन किस वर्ष में किया गया? 2019 में किया गया। राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी राजस्थान रेरा का गठन 2019 में किया गया। प्रदेश का पहला त्वचा यानी स्किन बैंक किस जिले में खोला जा रहा है? जयपुर में खोला जा रहा है। सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर में प्रदेश का पहला स्किन बैंक है। हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ शुरू हो गई है? कोलकाता में हो गई है भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो। यह कोलकाता से हावड़ा के बीच चलेगी। वर्ष 2023-24 का सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार 2024 बीकानेर के डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनकी किस पुस्तक के लिए दिया गया? कुदरत्सु कुचमाद पुस्तक के लिए दिया गया। 2023-24 का सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार 2024 बीकानेर के डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनकी पुस्तक कुदरत्सु कुचमाद के लिए दिया गया। मीरा पुरस्कार 2023-24 रतन कुमार सांभरिया को उनके किस उपन्यास के लिए मिला? सांप। मीरा पुरस्कार 2023-24 रतन कुमार सांभरिया को उनके उपन्यास सांप के लिए मिला। मीरा पुरस्कार 2022-23 से किसे सम्मानित किया गया? रति सक्सेना को हंसी एक प्रार्थना के लिए। मीरा पुरस्कार 2022-23 रति सक्सेना को उनकी कृति हंसी एक प्रार्थना के लिए सम्मानित किया गया। हाल ही में किस देश में 39 करोड़ साल पुराने पेड़ों के जीवाश्म की खोज हुई है, जिन्हें अब तक पाए गए पेड़ों के सबसे पुराने जीवाश्म के रूप में माना जा रहा है? ब्रिटेन में हुई है। हाल ही में ब्रिटेन में 39 करोड़ साल पुराने पेड़ों के जीवाश्म की खोज हुई है, जिन्हें अब तक पाए गए पेड़ों के सबसे पुराने जीवाश्मों के रूप में माना जा रहा है। हाल ही में भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच धर्मा गार्डियन नाम से 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास 8 मार्च को कहां सफलतापूर्वक संपन्न हुआ? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में। भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच धर्मा गार्डियन नाम से 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास 8 मार्च को महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।
हाल ही में भारत की स्वदेश दर्शन योजना 2.0 में राजस्थान के किन किन मंदिरों को शामिल किया गया है? 3 मंदिरों को शामिल किया गया है। करणी माता मंदिर, देशनोक बीकानेर तथा केशवराय पाटन मंदिर बूंदी। 2 मंदिरों को शामिल किया गया है। करणी माता मंदिर देशनोक बीकानेर तथा केशवराय पाटन मंदिर बूंदी, स्वदेश दर्शन योजना 2.0 में। हाल ही में भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ की गई है? बेंगलुरु में की गई है। पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत बेंगलुरु में की गई है। हाल ही में मिस वर्ल्ड प्रेजेंट फिनाले में मिस वर्ल्ड कौन बन गई हैं? चेक गणराज्य की क्रिस्टीना मिस वर्ल्ड प्रेजेंट फिनाले में मिस वर्ल्ड बन गई हैं चेक गणराज्य की क्रिस्टीना। भारत की सीना शेट्टी टॉप 8 तक पहुंच पाई। इस बार आयोजन भारत में हुआ था। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड नीता अंबानी को दिया गया है। हाल ही में निर्वाचन आयुक्त ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस्तीफा दे दिया है। इनका नाम है अरुण गोयल। निर्वाचन आयुक्त अरुण गोयल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस्तीफा दे दिया है। हाल ही में अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष बन गए हैं। भाजपा नेता किशोर मकवाना को राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भाजपा नेता किशोर मकवाना को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भाजपा नेता किशोर मकवाना। हाल ही में लोकसभा चुनाव से पहले अपना दल एस की नेता और केंद्रीय मंत्री जिन्हें जेड श्रेणी में सुरक्षा दी गई है, अनुप्रिया पटेल हैं। लोकसभा चुनाव से पहले अपना दल की नेता और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल को जेड श्रेणी सुरक्षा दी गई है। हाल ही में कौन अग्नि बाण रॉकेट लॉन्च करने की तैयारी में है? अग्नि बाण रॉकेट लॉन्च करने की तैयारी में है, जिसने दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड इंजन होगा, जिसे भारत में ही तैयार किया गया है। आईआईटी मद्रास अग्निबाण रॉकेट लॉन्च करने की तैयारी में है, जिसमें दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड इंजन होगा, जिसे भारत में ही तैयार किया गया है। प्रक्षेपण हरिकोटा स्थित देश के पहले निजी लॉन्च पैड से होगा। हाल ही में मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना में योजना की राशि 10,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 30,000 रुपये कर दी गई है। हाल ही में मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना में योजना की राशि 10,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दी गई है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने वित्तीय स्वीकृति दी है। इसके साथ ही सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत 21 वर्ष की अवधि किए जाने की भी स्वीकृति दी है। सुकन्या समृद्धि योजना का लाभार्थी खाता 25,000 रुपये से खोला जाएगा। इसमें प्रतिवर्ष 250 रुपये बालिका के खाते में जमा कराए जाएंगे। इसके अलावा आशा सहयोगिनियों के मानदेय में भी 10% बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। यह बढ़ोतरी 1 अप्रैल से लागू होगी। आशा सहयोगिनियों को अब 4,508 रुपये मानदेय मिलेगा। हाल ही में मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान उत्कृष्ट और उल्लेखनीय कार्य करने पर डूंगरपुर के कलेक्टर को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। इनका नाम है अंकित कुमार सिंह। मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने डूंगरपुर जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में प्रथम और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में दूसरा स्थान प्राप्त करने के लिए सम्मानित किया है। हाल ही में डीआरडीओ द्वारा 500 किलोमीटर रेंज वाली न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको क्या नाम दिया? इसको दिया दिव्यास्त्र। डीआरडीओ द्वारा 500 किलोमीटर रेंज वाली न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका नाम दिव्यास्त्र दिया। मिसाइल को स्वदेशी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक से लैस किया गया है।
हाल ही में देश का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे जो सिंगल पिलर पर 8 लेन का है, द्वारिका एक्सप्रेसवे में क्या क्या खास बात है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारिका एक्सप्रेसवे के 19 किलोमीटर लंबे हरियाणा खंड सहित 1 लाख करोड़ रुपए की 112 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया। द्वारिका एक्सप्रेसवे का निर्माण 4100 करोड़ में हुआ है। हाल ही में माजुली मास्क निर्माण और पांडुलिपि पेंटिंग चर्चा में है। इन्हें भारत सरकार से प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त हुए हैं। दुनिया के सबसे बड़े नदीय द्वीप माजुली द्वीप अपने मास्क निर्माण और पांडुलिपि पेंटिंग के लिए जाना जाता है। माजुली मास्क निर्माण और पांडुलिपि पेंटिंग भारत सरकार से प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त हुए हैं। हाल ही में भारत की पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष बने देवेंद्र झाझरिया का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? चूरू जिले से है। आर चंद्रशेखर और सत्य प्रकाश सागवान को पैरालंपिक समिति का उपाध्यक्ष बनाया गया है। गजेंद्र सिंह राजपुरोहित को उनकी कौन सी राजस्थानी काव्य कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? पलकती प्रीत के लिए। गजेंद्र सिंह राजपुरोहित को उनकी राजस्थानी काव्य कृति पलकती प्रीत के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। इन्हें 1 लाख रुपए का चेक, प्रशस्ति पत्र, ताम्र फलक एवं श्रीफल प्रदान कर पुरस्कार दिया गया। हाल ही में एशिया प्रशांत क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब किस एयरपोर्ट को मिला है? दिल्ली एयरपोर्ट को मिला है। दिल्ली हवाई अड्डे ने लगातार छठे एशिया प्रशांत में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब हासिल किया है। यह अवार्ड काउंसिल इंटरनेशनल ACI की ओर से दिया गया है।